मेरा नाम प्रीति है। मेरी उम्र 17 साल है और मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। माँ पापा, मेरी बड़ी बहन रूपा और छोटा भाई सोहन। हम मध्यम वर्गीय परिवार थे लेकिन खुशहाल थे। मेरी बड़ी बहन की शादी हमारे ही मोहल्ले में हुई थी, जिससे मैं अक्सर उसके ससुराल जाया करती थी। वहाँ सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, खासकर मेरे जीजा के छोटे भाई मुकेश मुझसे 6 साल बड़ा था। पढ़ाई में होशियार और हर किसी का प्रिय। वह हमेशा मुझसे हसीन जाग करता, मुझे गिफ्ट्स लाकर देता और मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं उसे अपना बड़ा भाई मानती थी और उसकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी नीयत कुछ और ही थी। एक दिन रूपा दीदी ने मुझे अपने घर बुलाया क्योंकि उसे बाजार जाना था और घर पर कोई नहीं था। मैं खुशी खुशी चली गई। घर पर सिर्फ मैं और मुकेश थे। पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी। उसने मेरी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, तुम बड़ी हो गई हो प्रीति, बहुत सुंदर दिखती हो। मुझे ये सुनकर अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे मेरे करीब आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं सहम गई। भैया प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कांपते हुए कहा। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और मुझे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटाकर मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैं पूरी तरह से सुन्न हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और मैं इसका विरोध कैसे करूं। उस रात मेरी मासूमियत, मेरा भरोसा, सब कुछ टूट गया। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं नहाने गई, बार बार अपना चेहरा धोया, लेकिन जो हुआ था उसे मिटा नहीं पाई। मुझे लगा कि यह मेरी गलती थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने अपनी बहन से नजरें मिलाना बंद कर दिया। मुकेश अब भी वैसे ही हंसता मजाक करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी। मैं जब भी अकेली होती वह मेरे पास आ जाता। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा भाव था। मैंने कई बार उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार किसी ना किसी बहाने से मुझे पकड़ने की कोशिश करता। मैं अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जहां मैं हंसती थी, अब मैं चुप रहने लगी थी। पहले जहां मैं अपनी बहन के घर जाने के लिए उत्साहित रहती थी, अब मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां जाने से बचती थी। एक दिन जब विकास ने फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर उसका हाथ झटक दिया और कहा, अगर तुमने मुझे फिर से छूने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगी। उसका चेहरा उतर गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं विरोध करूंगी, लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ धमकाने से कुछ नहीं होगा। मुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। उस रात मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। पहले तो वह सन्न रह गई, लेकिन फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। तूने पहले क्यों नहीं बताया बेटा? मुझे डर था, माँ लोग क्या कहेंगे। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, हिम्मत के थे। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। अगले ही दिन माँ ने मेरी बहन और पापा को सब कुछ बता दिया। मेरी बहन टूट गई, लेकिन उसने मेरा साथ दिया। हमने मुकेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब मैं जान गई थी कि चुप रहना सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैंने पहले ही अपनी माँ को बता दिया होता तो शायद वह पहली बार में ही रुक जाता। आज मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो मत सहो, मत डरो, बोलो, लड़ो। मैं चुप नहीं रहूंगी और तुम भी मत रहना, क्योंकि चुप्पी अपराधियों को ताकत देती है और हमारी आवाज उन्हें रोक सकती है।